इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात करते हैं जी। हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? प्लेटिंग जैसे कि हमारे लफ्ज से जाहिर होता है कि कोई लेयर है हमारे पास, या हम किसी चीज की प्लेट जो है वो कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, करंट की वजह से हम क्या कर रहे हैं, एक मेटल को दूसरी मेटल के ऊपर डिपॉजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिपॉजिटिंग। ठीक है जी, एक हमारे पास जो मेटल होगी उसको हम डिपॉजिट कर रहे हैं वन मेटल ऑन अदर। ठीक है जी, तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे पास एक मेटल थी और उसको हमने क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया ऑन अदर मेटल। ठीक है, हम यहाँ चले लिख देते हैं सेकेंड मेटल, या चले हम लिख देते हैं यहाँ पर अनदर मेटल। ठीक है जी, तो हमारे पास दो मेटल्स हैं, उनमें से एक मेटल को उसकी प्लेटिंग हमने कर देनी है। किस तरह से? कि हमारे पास जो दूसरी मेटल थी उसकी मदद से। ठीक है जी, तो ये प्रोसेस हमारे पास किस तरह का होता है? तो हम देख रहे हैं कि हम एक मेटल को इस तरह से डिपॉजिट कर रहे हैं दूसरी मेटल के ऊपर कि उसकी जो है वो एक लेयर ऊपर उसकी दूसरी मेटल के ऊपर जो है वो जम जाती है। इसी चीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी की यूज की वजह से, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक को हम यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक सिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हुए जो है हम क्या करेंगे, एक मेटल को दूसरी मेटल के ऊपर चढ़ा देंगे, यानी कि उसकी लेयर फॉर्मेशन कर देंगे। अब होता क्या है, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए जी, एक हमारे पास दो मेटल्स मौजूद होने चाहिए। ये इसके प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए हम फिगर ले आते हैं। किस तरह से जी? सबसे पहले हमें फर्स्ट वन जो चीज यहाँ पर हमें नजर आ रही है वो क्या है जी? बैटरी है। ठीक है, तो पहली चीज हमारे पास क्या है? बैटरी। जिस तरह हम घर में यूज कर रहे हैं, कोई भी हमारे पास जो है वो छोटे वाले सेल होते हैं, या फिर जिससे हम अपनी बहुत सारी अप्लायंसेस को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बैटरीज। तो यहाँ पर हमने जो बैटरी यूज की हुई है उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है और उसका एक नेगेटिव टर्मिनल है। अब ये जो हमारे पास दूसरे नंबर पे चीज आ रही है वो क्या है जी? वायर्स है। ठीक है, वायर्स के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको अटैच करते हैं अपने रिस्पेक्टिव मेटल्स से। ठीक है, तो ये हमारे पास वायर्स आ गई, जिसके थ्रू हमारे पास करंट जो है वो कंडक्ट होगा, यानी कि यहां से पास होकर इस तक और यहां से इस तक पहुंचेगा। अब यहाँ पर मेटल जो हमने यूज की हुई है, जो हमारे पास प्रेशियस मेटल है, जो कि हमारे पास क्या है यहाँ पर, जिसकी लेयर हमने चढ़ानी है। ठीक है, जिसकी लेयर फॉर्मेशन दूसरी चीज के ऊपर हमने करनी है, तो ये क्या हमने यूज किया हुआ जी? कॉपर यूज किया हुआ। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास कॉपर है, कॉपर मेटल आ गई। ठीक है, और इसकी लेयर फॉर्मेशन हमने करनी है किसके ऊपर जी? हमारे पास ये आयरन की जो हम कह सकते हैं की मौजूद है, फोर्थ वन जो हमारे पास चीज है वो क्या है जी? हमारे पास आयरन की। ठीक है, मैं यहां पर लिख देती हूँ आयरन की हमने यूज कर ली। ठीक है, और उसके बाद यहां पर हमें सोल्यूशन लग रहा है, ये नजर आ रहा है, ये क्या है जी? एसिड प्लेटिंग सोल्यूशन लिखा हुआ है। यूजुअली ये सोल्यूशन जो हम यूज करते हैं ये किसका होता है जी? जिस चीज की हमने लेयर चढ़ानी होती है दूसरी अपनी मेटल के ऊपर, उसका हम क्या लेते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ले लेते हैं, यानी कि उसके सॉल्ट का सोल्यूशन ले लेते हैं। जैसे कॉपर हम यहाँ पर मेटल अगर यूज कर रहे हैं जिसकी लेयर फॉर्मेशन हमने दूसरे के ऊपर करनी है, तो यहाँ पर हम जो सोल्यूशन यूज करेंगे CuSO4 यूज करेंगे, कॉपर सल्फेट। ठीक है, इसका एक्वस सोल्यूशन, यानी कि जो हमारे पास कॉपर सल्फेट होता है उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करके, और ये सोल्यूशन हमने इस चीज का यूज कर लिया। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर हमें यहाँ से बात वाजे हो गई। अब जो नेक्स्ट वन हमारे पास ये टैंक है पूरा। ठीक है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। ठीक है, तो ये सिक्स्थ वन हमारे पास जो चीज है वो क्या है जी? हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है। तो ये हमारे पास यूजुअली सीमेंट का बना होता है। ठीक है, इसको मैं लिख लेती हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, यानी कि जिसके अंदर हमने ये सारी की सारी चीजें रखी हुई होती हैं और इसके अंदर हम जो प्रोसीजर कर रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। ये हमारे पास जो है वो सीमेंट का बना हुआ हो सकता है। ठीक है जी, इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ये वुड का भी बना हुआ हो सकता है और ये ग्लास का भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ये वुड या फिर ग्लास, और या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास सीमेंट का बना हुआ। ठीक है जी, तो ये बेसिकली हमारे पास चीजें हैं जिसके अंदर से हम क्या कर सकते हैं जी? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। अब होता क्या है इस प्रोसेस में कि कॉपर जो है एनोड, जिसको बैटरी के हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा होता है जी, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और वो एनोड होता है, और जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ होता है उसको हम कैथोड कहते हैं और इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन यहां से मूव कर रहे हैं इस की तरफ, जो आयरन की हमने की यूज की है। ठीक है, अब क्या है जी? इसके ऊपर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। ठीक है, हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर मौजूद है
तो हमारे पास सॉरी इसके ऊपर जो हमारे पास चार्ज है वो जी नेगेटिव टर्मिनल की वजह से नेगेटिव चार्ज मौजूद है। तो जो हमारे पास सोल्यूशन में इसमें क्या होगा, कॉपर सल्फेट का जब हम सोल्यूशन लेते हैं तो हमारे पास क्या बन जाते हैं जी, ये अपने रिस्पेक्टिव आइन में चेंज हो जाता है। एक तो कॉपर पॉजिटिव 2, ठीक है जी, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन अपने से निकाल के और सल्फेट को दे देता है 2 हमारे पास इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन जाता है जी SO4-2। ठीक है, यहां पर हमें क्या नजर आएंगे, SO4-2 सल्फेट आइंस भी होंगे मौजूद हमारे पास। ठीक है जी, इसको हम लिखते हैं -2। ठीक है जी, तो ये भी हमारे पास मौजूद होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो मूव करते हैं इसकी तरफ। ठीक है, कॉपर की तरफ वो मूव करते हैं। हमारे पास यहाँ भी क्या होगा जी, सल्फेट आइंस मौजूद होंगे बहुत सारे, लेकिन जो हमारे पास कॉपर है वो क्या है जी, वो मूव कर रहा है इसकी तरफ। वो क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, +2 चार्ज है। ठीक है, अब मेटल अपने अंदर से कॉपर को निकालता है। ठीक है जी, 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहां से लूज होते हुए, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करते हुए क्या करते हैं जी, बैटरी की तरफ जाते हैं और फिर बैटरी से होते हुए इस तरफ को मूव करेंगे। ठीक है, यहां से हमने दिखाया कि इस तरफ को आए और फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के बैटरी से इस तरफ को आए और इसको नेगेटिवली चार्ज कर दिया। अब यहां से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो क्या प्रोसेस हुआ, इलेक्ट्रॉन के निकलने के प्रोसेस को हम कहते हैं जी ऑक्सीडेशन। तो यहां पर हमारे पास क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। जबकि इस तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं इस तरफ कैथोड की तरफ, तो यहां पर हो रही है जी रिडक्शन। ठीक है, तो ये है हमारे पास प्रोसेस जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एक मेटल के अंदर से ये आयंस निकल निकल के इस की के ऊपर जब डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और कॉपर के ऊपर +2 चार्ज है, तो ये आयंस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से, यानी कि ऑपोजिट चार्ज है, तो ये इसके ऊपर जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, इसके ऊपर चिपकना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से जो हमें आयरन की मिलेगी एट द एंड, वो सारी की सारी किसकी प्लेटेड हो जाएगी जी, वो कॉपर की लेयर के साथ उसके ऊपर सारी की सारी जो लेयर है वो किसकी चढ़ जाएगी, कॉपर की जो है वो प्लेटिंग हो चुकी होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये सारी की सारी आयरन जो है वो किससे प्लेट हो जाएगी, कॉपर से। तो ये है जी हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग।